और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी। इसके अलावा लखनऊ से जो खास मेहमान जुड़े हैं, शलभमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रभात त्रिपाठी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। जबकि मेजर रिटायर्ड आशीष चतुर्वेदी पूर्व सेनाधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर वी के नौटियाल पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि देश की रक्षा से जुड़े अपनी यहाँ पर बातें रखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अमिताभ जी, पहले तो कटोरा लेके भीख मांग रहा था पाकिस्तान और अब उसकी वो योग्यता भी जा रही कि आप भीख मांगने के भी काबिल नहीं रहेंगे अब, लेकिन उसके बावजूद जो उसकी फितरत है वो नहीं बदल रही है। तो अब समझ जाइए कि बगैर उसको कड़ा सबक सिखाए वो मानने वाला नहीं है। हाँ, मूल विषय वही है। पाकिस्तान कंगाल हो रहा, पाकिस्तान को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी, उसके कटोरे में वो भीख नहीं आ पाएगी जिसकी वो इच्छा रखता है। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये सारी बातें मिलके भी पाकिस्तान को सुधार दें ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ समय के लिए पाकिस्तान हो सकता है अपने खोल में वापस चला जाए। वहां का जो राजनीतिक नेतृत्व है, वहां का जो सैन्य नेतृत्व है, वहां की जो खुफिया एजेंसी है जो दुनिया भर में कुख्यात है, बदनाम है, लेकिन जैसे ही उसको अनुकूल अवसर मिलता है वो वही करता है पाकिस्तान जो पिछले 3 दशकों से कर रहा है। ये जो ताजा इनपुट आया भारत में कि पाकिस्तान ने कुछ आत्मघाती आतंकवादी जो प्रशिक्षित हैं उनको भारत में घुसाया है और बाकी को घुसाने की कोशिश में है, जिसके चलते भारत के तमाम इलाकों में हाई अलर्ट हुआ। त्योहार का मौसम शुरू होने जा रहा है भारत में। आज जन्माष्टमी है, उसके बाद एक श्रृंखला है त्योहारों की भारत में। ये भीड़ भाड़ वाले दिन होते हैं भारत में, और उस समय ऐसा खुफिया इनपुट आए तो चिंता की बात होती है। पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। आज सुबह हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से जब बात की तो उन्होंने इस बात को कहा कि हम लोग हाई अलर्ट पर हैं, पूरी मुस्तैदी बरत रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क में है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी डोज तय होनी चाहिए। 370 हटी कश्मीर से, इससे उसका मनोबल टूटा, बौखलाया। इमरान खान की स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो गई दुनिया भर में। वो हर दरवाजे घूम आए, कहीं से राहत नहीं मिली। फिर आज शुक्रवार उनके लिए ब्लैक फ्राइडे रहा। जो आर्थिक संसाधनों की पाइपलाइन थी वो एक तरीके से बंद होती जा रही है, प्रतिबंध लग रहे हैं। तो ये सबसे अनुकूल वक्त है जब पाकिस्तान सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। तो मुझे लगता है शायद ये किसी भी ऐसे ऑपरेशन के लिए सबसे माकूल वक्त है जो पाकिस्तान को निर्णायक सबक सिखा सके, क्योंकि ये बीमारी लंबी है और लगातार चलती रही है हिंदुस्तान में। भारत ने इसी बीमारी के चलते हजारों बहादुर जवान खोए हैं, हजारों सिविलियंस के प्राण गए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, क्या यह समय आ गया जब पाकिस्तान के बारे में कोई एक निर्णायक कदम हो? वो पीओके से शुरुआत हो सकती है, कहां से हो सकती है ये तो नेतृत्व के स्तर का मसला है, लेकिन मोटे तौर पर देश में जो मानस बन रहा है वो ये बन रहा है कि पाकिस्तान के विरुद्ध कोई एक और बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए।